नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में किला क्षेत्र में पुराने बंद पड़े सरकारी स्कूल की जगह बनेगा डॉग शेल्टर होम। सीएमओ सुमन ने किया नगरपालिका अमले के साथ निरीक्षण। वहीं डॉग हाउस बनाने को लेकर मुस्लिम समाज ने जताया विरोध। प्रसिद्ध भजन महाकाल सरकार के पार्ट 2 की शूटिंग हो रही है मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में। स्थानीय कलाकार भी कर रहे हैं अपनी कला का प्रदर्शन। और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पावाखेड़ा में बारिश से क्षतिग्रस्त मकान का भाजपा जिला अध्यक्ष ने लिया जायजा। तत्काल आर्थिक सहायता की प्रदान। नीमच सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस से 105 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मंदसौर में 65 किलो डोडा चूरा के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। नई आबादी थाने ने की कार्रवाई। धार्मिक आस्था और उत्साह के माहौल में मनासा क्षेत्र के जमुनिया रावजी स्थित श्री बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय हवन पूजन एवं अभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन के अंतिम दिन मंदिर शिखर पर विधि विधान से कलश एवं ध्वजादंड स्थापित किए गए। इस अवसर पर नगर में बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर भक्तों ने भगवान श्री बालाजी के जय घोष करते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्वान आचार्यों द्वारा 3 दिनों तक हवन, पूजन और अभिषेक संपन्न कराया गया। कलश एवं ध्वजादंड स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण हुए। आयोजन के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। मंदसौर जिले की नई आबादी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर 10 जुलाई 2026 की रात थाना नई आबादी पुलिस टीम ने एक कार को घेराबंदी कर रोका। तलाशी लेने पर वाहन से प्लास्टिक के 4 बोरों में भरा 65 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा के साथ एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ऋषभजीत सिंह, ज्योतिराज सिंह, साबू सिंह और कुलविंदर सिंह शामिल है, जबकि केसर सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है तथा ये पता लगाया जा रहा है कि डोडा चूरा की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा थाना प्रभारी नई आबादी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। बारिश के मौसम में जहां वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन नगर के दीनदयाल बस स्टैंड पर 2 नीम के हरे भरे वृक्ष मौजूद है, जिसमें से एक पेड़ नगर परिषद की प्याऊ के पास मौजूद था, जिसे काटकर वहां पर गुमटियों का निर्माण कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां निर्माण कार्य चल रहा था वहां परिषद द्वारा टैक्सी स्टैंड का बोर्ड लगा रखा है। अगर गुमटियां बनाई जाएगी तो टैक्सी स्टैंड का क्या होगा? इसको लेकर जब नगर परिषद CMO नंदलाल प्रजापत से बात की तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा कोई गुमटियां नहीं रखवाई गई है और हरा नीम पेड़ काटा गया तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की तरफ से ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, उन्हें नगर पालिका ने रखवाई नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है इस मामले में। क्या कार्रवाई इसके प्रति हटवाने की कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। मेरे को जानकारी में नहीं है, इसके संबंध में मैं जांच करवाता हूँ। हाँ, वो किसी अज्ञात आदमियों ने काट दिया, आज ही कटा गया। क्या वो छाँव रहती है और मुलक आदमी बैठते थे और आज सवेरे पहले इसको कटवा दिया। और ऑटो स्टैंड है, स्टैंड बना हुआ है, वो भी यहाँ पे कब्जा कर लिया। वहाँ पे घूमटे रखवा ली। बस स्टैंड में पूरा धामा हो रहा है, यहाँ पे खाली करते हैं बस स्टैंड में। कितने वर्ष से कर रहा है? मुझे 35-40 साल हो गए यहाँ पे। ऑटो रिक्शा और हम्मली। तो आपका हमारा स्टैंड यहाँ पे बनाया गया था, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती में यहाँ पे गुमटे रख दी।
मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पामाखेड़ा में लगातार हुई बारिश के कारण श्री ओम प्रकाश मालवीय का आवास क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित मौके पर पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री जगदीश देवड़ा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान श्री राजेश दीक्षित ने उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल नकद सहायता राशि प्रदान की तथा उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिलाध्यक्ष ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि क्षतिग्रस्त मकान का शीघ्र सर्वे कराकर शासन की नियमानुसार मिलने वाली समस्त सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रभावित परिवार को राहत मिल सके। अधिकारियों ने भी आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री आशीष विजयवर्गीय, सोशल मीडिया जिला संयोजक श्री इंद्रजीत भट्ट, मंडल महामंत्री श्री समृद्ध गहलोत, मंडल उपाध्यक्ष श्री अशोक पाटीदार, श्री कृष्णपाल सिंह शक्तावत सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित द्वारा त्वरित सहायता एवं संवेदनशील पहल के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन द्वारा शीघ्र आवश्यक औपचारिकता पूरी कर शासन की ओर से मिलने वाली राहत राशि एवं अन्य सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मकान गिर गया तो सब पदर या देखा बोले किस वजह दिया देवाजी नगद राशि गिरी थी। ये मेरे पास खड़े हमारे मंदिर के पुजारी जी भी हैं, सगस बाबू जी के स्थान की पूजा भी करते हैं। पूरा गांव पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है और हमने इनकी प्रधानमंत्री आवास भी मिला था। अभी नया आवास वापस प्रधानमंत्री आवास जी कराएंगे और अभी माननीय जगदीश जी देवड़ा यहाँ के विधायक है, अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब, उनने तत्काल इनको सहायता राशि भेजी। अधिकारी पटवारी साहब वगैरह तहसीलदार साहब भी आए हैं और मौका मायना करके तत्काल इनको नया आवास भी आवंटित होगा और इनको जो ये मकान बिजली दूसरी जगह गिरी पे नहीं, एक वो जो रहता है ये क्या पानी का इलाका भी पीछे पानी भरा हुआ है, थोड़ा डूब क्षेत्र है, तो उसके कंपन के मारी ये दीवारें गए थोड़ी वो होगी तो इसके कारण ये गिरी है। भगवान का शुक्रिया, भगवान का ये पुजारी जी हैं इसलिए भगवान का भी आशीर्वाद रहा कि किसी की जनहानि नहीं हुई है। खाली पशुओं का बकरी का एक बकरी भी 6-7 बकरियों का हुआ है, तो उसकी भी भरपाई सरकार की तरफ से हम सब इनके साथ हैं और करवाएंगे, है ना। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। अभी तत्काल इनको मदद भी दी है। कोई झूठे नहीं, यहाँ बहुत सारे झूठे आते हैं, खाली हवाबाजी करके न चले जाते हैं। किसी मदद उनने मदद नहीं करी है ना, खाली ऐसे माहौल बनाना, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आदमी की मानव पूजा करने वाले लोग हैं हम, कि मानवता हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और आज माननीय जगदीश जी देवड़ा जी ने भी पूरे दिल दरिया दिखाते हुए उनने वो बैठक में है तो उनने कहा कि तत्काल आप लोग जाओ। कल मंडल अध्यक्ष जी ने भी हॉस्पिटल में इनकी पूरी वो हुई है और यहाँ भी इनकी पूरी मदद करेंगे। अभी गांव के हमारे पूर्व सरपंच, अभी वर्तमान सरपंच साहब, हमारे सारे पदाधिकारी इनका तत्काल एक निवास बना के बर्तन उपलब्ध करा के इनका वापस इनका निवास चालू। इस स्थान जहाँ अपन खड़े हैं इस पे नहीं गिरी, दूर गिरी है, क्योंकि भौगोलिक घटना जो होती है तो सब मालूम पड़ता है। आजकल तो पानी का भी किस क्षेत्र में पानी गिरने वाला है हमारा विज्ञान आगे पहुँच चुका है ना। अब ये पुराने कुछ भी है ना, वो तो हर कहीं चले जाते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। उनको गरीबों की सेवा का काम नहीं है, उनको तो कहीं पहुंचना कि चलो। हम यही जाना कि भारतीय जनता पार्टी का सारे जनप्रतिनिधि, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का, हमारे तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा है चरेवेती जब तक अंतिम छोर में नहीं बैठे। ये भी आवास प्रधानमंत्री जी का था। आज करोड़ों आवास बने हैं पूरे देश भर में, तो वापस आवास बनेगा और हमारे पुजारी जी नए आवास में रहेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई ये नहीं हुआ है। बहुत बहुत सबको, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, संगठन के सब लोग आए हैं। दादा मंदसौर नई आबादी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 65 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है वे 4 अलग अलग राज्य के तस्कर हैं।
मंदसौर नई आबादी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 65 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर 10 जुलाई की रात नई आबादी थाना टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान संदिग्धों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास विमल पान मसाले के 4 बैग मिले, जिनमें कुल 65 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने एक मोबाइल भी जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम हरप्रीत सिंह निवासी भटिंडा, जगदीश सिंह निवासी भटिंडा, साधु सिंह निवासी सिरसा, कुलविंदर सिंह निवासी हनुमानगढ़ और केसर सिंह निवासी मुंदड़ी मंदसौर शामिल है। पूछताछ में केसर सिंह पर मुख्य रूप से मादक पदार्थ उपलब्ध कराने का आरोप है। जब्त किए गए डोडे चूरे की कीमत करीब 95,000 रुपए और मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/15, 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस पूरी कार्रवाई में नई आबादी थाना टीम की अहम भूमिका रही है। इस कार्रवाई में खास बात यह है कि इस मामले में जो आरोपी बने हैं वे 4 अलग अलग राज्य के हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जिस मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 65 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। और इसी में हमने आगे कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों को डोडा चूरा देने वाले केसर सिंह को भी गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध NDPS प्रावधानों के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध। पुलिस रिमांड पर है आरोपी, जिनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा भी रहेगा हम अवगत कराएंगे। उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार जिनके स्वर में गाया गया महाकाल सरकार भजन देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हुआ। अब उसके पार्ट 2 की शूटिंग मध्य प्रदेश के मंदसौर में की जा रही है। इस भजन की विशेष बात यह है कि इसकी शूटिंग भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में चल रही है, जिसमें स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उज्जैन के भजन गायक कलाकार जिनके द्वारा महाकाल सरकार भजन देश भर में खूब प्रसारित हुआ, उसी का पार्ट 2 मंदसौर में बन रहा है, जिसकी शूटिंग भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में चल रही है। इस सॉन्ग में मंदसौर की आदिशक्ति मंडल की बेटियां भी अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी मंदसौर इन दिनों एक विशेष भजन की शूटिंग का साक्षी बन रही है। उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार द्वारा प्रस्तुत सुपरहिट भजन महाकाल सरकार के पार्ट 2 की शूटिंग भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में जारी है। देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुके इस भजन के दूसरे भाग को भी भव्य और आकर्षक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर के मनमोहक वातावरण और आध्यात्मिक आभा के बीच फिल्माए जा रहे इस भजन में मंदसौर की प्रसिद्ध आदिशक्ति मंडल की बेटियां भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रही हैं। पारंपरिक वेशभूषा और भक्ति भाव से ओतप्रोत उनका नृत्य इस भजन की विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। भजन की शूटिंग को देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कलाकारों और पूरी टीम का कहना है कि जिस तरह महाकाल सरकार को देश भर में अपार प्रेम और लोकप्रियता मिली, उसी तरह इसका दूसरा भाग भी भक्तों के दिलों में विशेष स्थान बनाएगा। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं के समन्वय से तैयार हो रहा ये भजन निश्चित रूप से मंदसौर को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम भजन गायक सनी अलबेला है और मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ। महाकाल सरकार भजन जो आप सभी महाकाल भक्तों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से 100 मिलियन गया है। तो उसके बाद हमने महाकाल सरकार का पार्ट 2 शूट करने आज यहाँ बाबा पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में आए हैं। और हमारे साथ जो सहयोग और जो हमारा साथ दिया हमारी बहन नंदिनी सोनी, इनका आदिशक्ति डमरू मंडल है जो कि मंदसौर से है और हमारी बहन के द्वारा भव्य प्रस्तुति इस भजन में दी गई है, जो कि ये अपने डमरू की प्रस्तुति देने पूरे भारत शहर में जाते हैं। और आज बाबा की कृपा से हम सब भाई बहन मिलकर आप सभी महाकाल भक्तों के लिए एक प्यारा सा भजन ला रहे हैं। महाकाल सरकार मेरी महाकाल सरकार, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मंदसौर के कोर्ट परिसर स्थित पुराने स्कूल भवन में प्रस्तावित डॉग हाउस बनाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध जताया है। समाज के लोगों का कहना है कि यदि इस स्थान पर डॉग हाउस बनाया गया तो वे इसका व्यापक स्तर पर विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर होने की बात कही। मंदसौर कोर्ट परिसर के पुराने स्कूल भवन में डॉग हाउस बनाए जाने की चर्चाओं के बीच मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और समाजजनों ने अपना विरोध दर्ज कराया।
समाज के लोगों का कहना है कि ये स्थान संवेदनशील है और यहाँ डॉग हाउस बनाए जाने से आम लोगों की भावनाएं प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन करने की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और इसी स्थान पर डॉग हाउस का निर्माण किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन और विशेष रूप से नगरपालिका सीएमओ की होगी। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। सभी की नजर अब नगरपालिका प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल इस संबंध में नगरपालिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल मुस्लिम समाज ने प्रशासन से मांग की है कि विवाद से बचने के लिए डॉग हाउस के प्रस्तावित स्थान में बदलाव किया जाए। अब देखना होगा कि नगरपालिका प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। विरोध इस तरह से किया जा रहा है साहब कि ज़मीन है यहाँ पे मात्र स्कूल के लिए दान दी गई थी। जो उस समय के यहाँ के मालिक थे ज़मीन के, उन्होंने स्कूल के लिए दान दी गई थी। और जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए दान दी जाती है, अगर वो पर्पज़ वहाँ से हट जाता तो ज़मीन उसी मालिक की हो जाती है जिसके पहले थी। फिर प्लस यहाँ पे कब्रिस्तान है, दरगाह है, और मस्जिद भी है। सब तमाम समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। बरसों में पूरे साल में कई प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। पास में न्यायालय है, हनुमान जी का मंदिर है। इस जगह इस तरह से अगर यहाँ डॉग शेल्टर बनाया गया तो काफ़ी परेशानी होगी, बीमारियाँ फैलेंगी, आने जाने वाले को परेशानी होगी। कब्रिस्तान में लोग आए दिन यहाँ पे मुर्दे दफन करने आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। सारी परेशानियाँ होंगी। और अगर इस तरह का एक कार्य यहाँ पर किया जाता है नगरपालिका द्वारा तो पूरी तरह से इसका विद्रोह किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। उसकी जवाबदारी सीएमओ साहब की रहेगी या मजीज कुरैशी एडवोकेट। किस तरह से विरोध किया जा रहा और विरोध तो ये जैसे कल सूचना मिली थी मुझे भी कि अमीन भाई का फ़ोन आया था कि यार यहाँ पर ये डॉग हाउस बनाने के लिए नगरपालिका ने जेसीबी वगैरह लेके आई थी। तो हम आए इतने में वो चले गए थे यहाँ पर। पर डॉग हाउस तो पहले से ही वर्तमान में अलाउद्दीन खेड़ी में बना है, तो ये नया बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। पहले से वो जो बना हुआ है उसी के अंदर अपन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और अगर अलग से बनाने की दिक्कत ये पैदा हो रही है। और सबसे पहली बात तो ये कि धार्मिक जगह है, इस धार्मिक जगह पे डॉग हाउस वगैरह इस तरीके से चीज़ें न होना चाहिए। पास में कोर्ट भी है और ऐसे जो है जानवरों की अगर बनाना ही है तो आप दूसरी जगह भी है, सिटी से बाहर बना सकते हैं। इसका विरोध पूरी मुस्लिम समाज कर रही है। सीएमओ साहब से भी बात हुई है इस विषय में, तो उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि अभी कल मिलेंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला है। मगर पूरी मुस्लिम समाज अगर इस तरीके से अगर यहाँ पर कुछ बनता है तो पूरी मुस्लिम आवाम रोड पर उतरेगी और इसका प्रदर्शन करेगी। और इसका कुछ भी जिम्मेदार होगा तो सीएमओ साहब होंगे। और मंदसौर के अंदर कुछ भी माहौल ख़राब होता है और कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सीएमओ साहब की होगी। सर ये कुल मिला की ज़मीन जो हमने स्कूल के लिए दान में दी थी, कलेक्टर साहब ने कहा था कि इस एरिया में स्कूल नहीं है, पर पूरे शहरी इलाके में स्कूल नहीं है तो हमें स्कूल ज़मीन चाहिए। तो मेरे दादा ने बताया कि अगर स्कूल के लिए चाहिए तो मैं फ्री दे दूंगा, किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने कहा था हम अब स्कूल ही बनाएंगे और किसी और पे। तो ये बात तो हो गई, स्कूल बन गया, वर्षों चला भी सही, सन 81 से चल रहा है, 80 से। और ये कुछ टाइम से 16-17 टाइम से बंद हो गया है, वीरान पड़ा है। लेकिन अब इसकी और अन्य उपयोग के लिए ज़मीन नहीं दी थी। नहीं तो हमारी खुद की खेती तो करते थे हम, खेती से हमारा घर लालन पोषण करते। दादा ने कहा स्कूल पढ़े बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चे शिक्षा पाएंगे। कि इस एरिया में स्कूल नहीं था, इस मकसद से ही हमने फ्री दे दी थी। लेकिन गवर्नमेंट ये अपने राह से भटक कर किसी और अन्य उपयोग ले रही है, जैसे कुत्ता सेंटर, जैसे डॉग सेंटर चला रही है। तो हम इस पर विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध है। हम किसी और चीज़ बनने नहीं देंगे, क्यों हमारे यहाँ दरगाह भी पास में है और कब्रिस्तान भी पास में है। और बाहर दरगाह का गेट बना हुआ है, जो मेन दरगाह की रोड है, अन्य और दूसरा रास्ता नहीं है इसका। और वही रास्ता स्कूल का भी है। तो अगर शिक्षा के लिए उपयोग में लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। भविष्य में जब भी चाहे स्कूल के लिए ले सकते हैं, लेकिन अन्य उपयोग के लिए ज़मीन नहीं दी जाएगी, वरना फिर हम इसका विरोध भी करेंगे और कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये हमारे पास कागजात हैं, इसमें लिख रखा है क्लियर हमारे इसके अंदर के ये स्कूल ज़मीन दे रखी है, मेरे कागजों में दर्ज है कि हमने सिर्फ स्कूल भवन हेतु ज़मीन दी है, किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं है। और अगर सरकार ये करती है। मंदसौर शहर में डॉग शेल्टर होम बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसके चलते शहर के किला क्षेत्र स्थित पुराने बंद पड़े सरकारी स्कूल की जमीन पर बनाया जाएगा, जिसको लेकर नगरपालिका सीएमओ ने टीम के साथ निरीक्षण कर आवश्यक जरूरतों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
मंदसौर शहर में डॉग शेल्टर होम बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन में जमीन चिन्हित कर आवंटित की जा रही है। डॉग शेल्टर होम किला क्षेत्र स्थित पुराने बंद पड़े सरकारी स्कूल की जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने नगरपालिका की टीम के साथ निरीक्षण किया। यहां जगह को समतलीकरण भी करवाया गया है। स्कूल के कक्षों का भी उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे में डॉग शेल्टर होम पूर्ण होने के साथ ही शहरवासियों को आवारा कुत्तों की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद जताई गई है। यहां लावारिस श्वानों को रखा जाएगा। शहर में लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ने से अनेक बार लोग परेशान होते रहे हैं। छोटे बच्चों को भी काटने की घटनाएं हुई है। लावारिस कुत्तों के चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुत्तों के झुंड दोपहिया चालकों व राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसे में डॉग होम बनाने की लंबे समय से मांग उठ रही थी। किला क्षेत्र में पुराने बंद पड़े स्कूल क्षेत्र में डॉग शेल्टर होम निर्माण के लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन में सीएमओ पीके सुमन ने भी यहां जमीन समतलीकरण कार्य करवाया। यहां लावारिस श्वानों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। इस संबंध में सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में जमीन चिन्हित की गई थी। ये जमीन किला क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है तथा वह वर्षों से बंद है, उस स्थान को चयनित किया गया है। श्री सुमन ने कहा कि कलेक्टर मैडम की इच्छा शक्ति के कारण डॉग शेल्टर होम मूर्त रूप लेने की कगार पर है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि ये नगरपालिका क्षेत्र में थोड़ी सी जो है वो डॉग्स के संबंध में हम लोगों को भूमि की आवश्यकता थी जी। तो नगरपालिका ने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया, क्योंकि वो भी जो है वो पशुओं के प्रति संवेदनशील हैं जी। तो उन्होंने ये भूमि हमको आवंटित कर दी और साथ में भवन भी हमको दिया गया जी। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो डॉग शेल्टर होम बना रहे हैं जी, जहाँ हम उन पशुओं को, बेसहाराओं को जो थोड़ा सा कहीं या तो घायल हो गए हैं या और कुछ हो गया है, उनको भी लाएंगे और ये रखेंगे, या जो हिंसक हो जाते हैं तो उनको रखा जाएगा यहाँ पर। और ये हम इस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। ये आगे चूँकि हमको ज़मीन मिल गई है तो ये भूमि जो है वो इसका थोड़ा सा विकास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ प्रारंभ कर देंगे। और आपको जैसा कि मालूम ही है कि अलावदा खेड़ी में जो हमारा पुराना शेल्टर होम है, वहाँ पर जो है हम अभी इसकी हमने निविदा जारी की है। तो वहाँ पर हम लोग नसबंदी वगैरह जो होती कुत्तों की वो करेंगे, ताकि उसकी संख्या को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है वो जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। अब देखिए, चूँकि हमको भूमि मिली है और माननीय कलेक्टर महोदय का निर्देश भी है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए, तो हम लोग कर रहे हैं। अभी ये देखिए, आपके सामने काम चल रहा है। जल्दी हम लोग यहाँ पर बाउंड्री वाल और गेट लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसका उपयोग कर पाएंगे कहीं ना कहीं। और हाँ, वो ये तो हो सकता है, चूँकि पुराना भवन है, चूँकि पुराना स्कूल भवन है ये जो हमको मिला है, तो अब इसको थोड़ा सा साफ वगैरह करना पड़ेगा और हम कर लेंगे इसको, चूँकि नगर पालिका का एक। नीमच सिटी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री बस से 105 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से राजस्थान निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त डोडा चूरा और बस सहित कुल 65,85,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस अब आरोपी से मादक पदार्थ के स्रोत और तस्करी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री एवं डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत नीमच सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल और नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय सागरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 4 लेन स्थित जेलपुरा फाटे से चौथखेड़ा फाटे के बीच फार्म फील्ड्स ढाबे के पास नाकाबंदी की। इस दौरान बीआर ट्रेवल्स की बस क्रमांक AR01Y9595 को रोककर तलाशी ली गई। बस की डिक्की में छिपाकर रखे 6 सफेद कट्टों से कुल 105 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से बंशीलाल पिता बुधाराम बिश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी जिला फलोदी राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन,
105 किलो डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त बस जब्त की है। जब्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत 65,85,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।